हेलो हेलो दोस्तों। तो आज फिर से हम एक नया सेशन लेकर के आए हैं सॉल्यूशन का। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही आप सभी का मैं आपके स्वागत करता हूं आपके अपने ही क्लास श्री कृष्णा क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज आगे बढ़ेंगे किसमें, सॉल्यूशन। उससे पहले हल्का सा ये बता दें कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था, क्या क्या पढ़ लिया है। परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये चार हम लोग कंप्लीटली पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा पहला क्या, फॉर्मालिटी, उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ये दोनों फॉर्मेलिटी और पार्ट्स पर मिलियन अभी हम लोग सीखने वाले हैं और इससे कुछ जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम लोग शुरू करने वाले हैं आज। ये होगा हमारा आज का क्लास का फ्लो। इस तरह से हम लोग आगे आज बढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कहां से हमें शुरू करना है, तो फॉर्मेलिटी से। हमें कहां से शुरू करना है, फॉर्मेलिटी से प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन वही कि डिफिनीशन क्या होगा, डिफिनीशन। तो फॉर्मेलिटी का डिफिनीशन होता है नंबर ऑफ, लिख देता हूं इसे, नंबर ऑफ फॉर्मूल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है आपका डिफिनीशन। अगर हल्का सा आप लोगों को कुछ याद हो तो फॉर्मूल के जगह अगर हम सिर्फ मोल यूज करें, तब किसके डिफिनीशन में यूज किए थे हम, मोलरिटी। और अगर इस फॉर्मूल के जगह इक्विवेलेंट यूज करें तब कहां ट्रांसफर हो जाते हैं हम लोग, नॉर्मलिटी। तो ये है बस हल्का सा बेसिक डिफरेंस। यहाँ फॉर्मूल लिखा गया बस किसके कारण से, फॉर्मेलिटी का नाम का फॉर यहाँ उठाया गया है। तो अब मैथमेटिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेलिटी को जनरली एफ से डिनोट करते हैं, एफ बराबर फॉर्मूल, और फॉर्मूल को हम लोग एफ एन से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ लीटर। यानी किसका होगा ये वॉल्यूम, सॉल्यूशन का। ये किसका फॉर्मूला होगा, सोल्यूट। यहां तक समझ में आया, ठीक है। ये कैपिटल में से ज्यादा बुक्स में आपको स्मॉल में ही लिखा मिलेगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आप कैपिटल ना करके मैक्सिमम बुक्स क्या यूज करते हैं, स्मॉल लेटर का ही यूज करते हैं। तो ये होगा आपका क्या, इसका क्या हुआ, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो यहाँ एक और नया टर्म क्या हो गया, एफ एन। इसको हम लोग क्या कहे, फॉर्मूल। अब फॉर्मूल कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूल कैसे निकाला जाता है ये सीखना है। तो कैसे निकालते हैं फॉर्मूल, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें कुछ आइडिया है। एफ एन, ये मेरा हैबिट है इस तरह से लिखने का। आप इस तरह से ना लिख करके आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ एन। क्या लेंगे इसे, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हर जगह क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूट ही यूज कर रहे हैं। यहाँ क्या यूज करेंगे, हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट बाई फॉर्मूला मास। ये भी आप क्लास 9 में सीखे होंगे कैसे फॉर्मूला मास निकाला जाता है।
ये पॉइंट समझ में आया सभी को? बताइएगा जरा। क्या कहे फॉर्मेलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ फॉर्मूल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्मूल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और यहीं अगर मोल यूज करते थे तो मोलरिटी में कन्वर्ट हो जाता था और इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी में। तो मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं F बराबर FN बाई VL, जहां FN हम लोग फॉर्मूल पढ़ते हैं और फॉर्मूल का फॉर्मूला ये होता है वेट ऑफ सोल्यूट दिया रहेगा और फॉर्मूला मास निकालना है। ये भी आप लोग सीखें कि कैसे निकालते हैं फॉर्मूला मास। जिस तरह से हम लोग मोलर मास निकालते थे, याद होगा आपको, मोलर मास निकालते थे। जरा हम दे रहे हैं एक NaCl का मोलर मास निकाल करके बताइए तो क्या होगा जी? ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है, जस्ट 30 सेकेंड। ठीक है, देखिए सोडियम का होता है 23 एटॉमिक मास और क्लोरीन का होता है 35.5। कितना जाएगा टोटल? 0.5 तो रहेगा, 538 और 325, ये होगा NaCl का मोलर मास। तो यहाँ जो हम लोग यूज करते हैं ये ऑब्जर्व्ड मास, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उस मास को एज ए फॉर्मूला मास हम लोग यूज करते हैं। ये पॉइंट क्या है कि हल्का सा याद रखने का है। तो फाइनली अगर हम कन्वर्ट करें तो F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू FN बाई VL इज इक्वल टू, FN की जगह क्या लिखेंगे? W बाई फॉर्मूला मास, W बाई क्या? फॉर्मूला मास, जिसको किससे डिनोट करते हैं? FM से इंटू VL। ये होगा आपका एक्चुअल और कंप्लीट क्या, फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। क्लियर? वन बाय वन आपको हम बहुत अच्छे से सब कुछ अब तक बताए हैं, यानी मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी जो क्वेश्चन मैक्सिमली बनते हैं वो। इसको उतारिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक दिक्कत नहीं है? कमेंट सेक्शन में बाई एन लिख दीजिएगा। तो ये हुआ फॉर्मेलिटी। अब आते हैं फॉर्मेलिटी का किस किस रिलेशन किस किस के साथ बनाता है और कैसे बनाता है। रिलेशन ऑफ फॉर्मेलिटी। तो पहला रिलेशन हम लोग सीखेंगे, रिलेशन बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। सबसे पहला काम क्या रहेगा? दोनों का फॉर्मूला लिख। तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या आया? वेट बाई फॉर्मूला मास इनटू VL। और मोलरिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल बाई VL, और इसी नंबर ऑफ मोल को क्या लिखते थे? वेट बाई मोलर मास इनटू VL। इन दोनों का यूज करके हमें क्या करना है? F और F एंड M में रिलेशन बनाना है। कोई बना सकता है? या देखते हैं, 1 मिनट लगभग। देखिए कोशिश कीजिए बनाने का, अपने से करिएगा तो और अच्छा रहेगा, अपने से प्रयास कीजिए।
एकदम तो हम बता रहे हैं, जब सिंपल तरीका क्या कीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। कोई भी रिलेशन निकालना हो तो सिंपली क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो एफ का क्या हो गया, W बाई एफ एम इंटू वी एल डिवाइडेड बाई इसका क्या हो गया, W बाई एम जीरो इंटू वी एल। अब देखिएगा यहाँ से वी एल कैंसिल होगा, W कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, ये एम जीरो कहाँ चला जाएगा, बताइए कौन जाएगा, एम जीरो ऊपर जाएगा। जरा मैथ जरा देखते हैं किसका किसका ठीक है, मैथ से आप हमको बताइए तो जरा। इतना आसान, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये एम जीरो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और एफ एम नीचे रह जाएगा। इसी एफ एम को हम कहते हैं कि क्या लिखते हैं इसको, ऑब्जर्व्ड मास। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, एम ओ बी। आपका मर्जी, लिखना हो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। तो एफ का ये होगा एम जीरो बाई एम ओ, जहां एम जीरो क्या है, मोलर मास, और एम जीरो भी क्या है, ऑब्जर्व्ड मास। यहाँ लिख सकते हैं आप एम जीरो मोलर मास किसका, ये हमेशा ध्यान रखिएगा किसका होना है, सोल्यूट का, और एम जीरो भी ऑब्जर्व्ड मास, ऑब्जर्व्ड मास किसका, ये भी सोल्यूट का। तो ये आया आपका रिलेशन। बहुत सारे बुक्स में आपको ये एम जीरो की जगह एम टी भी लिखा मिल सकता है, तो परेशान मत होइएगा, मतलब वही, यानी एम टी मतलब थ्योरेटिकल, टी क्या शो करेगा यहाँ, टी शो करेगा थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू, उससे परेशान नहीं होना है, मतलब वही है, यानी जो थ्योरी में जो निकाला गया है एलिमेंट का मास, उसको क्या आप एम टी लिखते हैं, मोलर मास, थ्योरेटिकल मास। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत अच्छा। अब इसी रिलेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको राइट साइड में उतना ही रहने देते हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, फिर से हम रिपीट कर देंगे, बहुत आसान है, रिलेशन निकालना है, बस क्या कीजिए, दोनों का फॉर्मूला याद रखें और डिवाइड। तो क्या हो गया, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू फाइनली एम टी बाई एम ओ बी। इसी को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं एफ बाई एम, सॉरी ये है एफ बाई आई। अब यहाँ एक और आई नया टर्म आया, तो इस आई को हम लोग कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। इसका एक कंप्लीट अलग से डिस्कशन है, क्योंकि इससे आपको मैथ्स क्वेश्चन बनते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो फाइनली क्या हो गया, फॉर्मुलेटी इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर इनटू मोलरिटी। एम क्या है, मोलरिटी, यानी लिख सकते हैं फॉर्मालिटी इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर इनटू मोलरिटी। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, बस ये हमें बता। यहाँ तक क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम वेस्ट करने से बेहतर है क्या कि हम स्क्रीनशॉट ले लें। आपको जो क्वेश्चन बनेंगे वो फॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी और मोलरिटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, और ये तो स्पेशल इंपॉर्टेंट है फॉर्मालिटी, क्योंकि यहाँ वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है।
तो आगे बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन से और अच्छे से समझिएगा, फॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपको हम 1 मिनट का टाइम देंगे, पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए। क्वेश्चन है आपका 2.44 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड 2.44 gram of benzoic acid is dissolved in benzene to form 500 ml solution. Calculate M and F. M किस क्या शो किया? मोलरिटी। और F क्या शो किया? फॉर्मालिटी। जरा निकालिए। एक मिनट का समय दे रहे हैं। इस सेकंड पार हो गया। बना किसी से? नहीं तो हम बताते हैं। चलिए ठीक है, हमें बता रहे हैं। तो अब ध्यान से सबसे पहले क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन में डेटा को उतारिए, यानी गिवन डेटा किस तरह से हमें चलना चाहिए। तो सबसे पहले क्या दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, बेंजोइक एसिड क्या दिया है, 2.44 ग्राम। उसके बाद VL दिया है 500, यानी सॉल्यूशन दिया है 500 ml, इसको लिख सकते हैं 0.5 लीटर। और कुछ नहीं दिया है, हमें कहा है M निकालिए और F निकालिए। सबसे पहले शुरू करते हैं हम किससे, M से। मोलरिटी M क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो N नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब इसके लिए हमें बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इसका फॉर्मूला होता है आपका, देख लीजिए, C6H5COOH। ये होता है बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला। तब यहां से निकालिए, कार्बन का 12 होता है, एक एलिमेंट का 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 5 ही होता है, एक होता है तो 5 है, प्लस फिर से 12 प्लस 2 ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा 64 प्लस हाइड्रोजन 1, 72 प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा 6, 4 2 6 1 7, 6 1 7, यानी 72 प्लस 82, 7 5 12 और 7 7 5 12, कितना हो जाएगा 2 2 4 और 8 7 15, 154 ग्राम। देखिएगा यहाँ पे कोई दिक्कत है,
तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा आपका, गिवन वेट है, इसको हालांकि कैलकुलेशन में हल्का सा गड़बड़ हो जाएगा 154 आने के कारण। बारह छः 72, 577, इसका 12, ऑक्सीजन का सॉरी यही गलती है फिर से देख लेते हैं। देखिए इसको मिस्टेक हो गया हल्का सा, इसका तो खैर ठीक है 72 होगा प्लस इसका 5 होगा प्लस 12, लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 4 दिन 16 दिन 32 प्लस 1, टोटल निकालिए जोड़िए तो क्या होगा 122, ये होगा। जरा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। ओके, तो यहाँ n निकल जाएगा। अब n बराबर क्या हो जाएगा, वेट कितना दिया है आपका 2.44 ग्राम डिवाइडेड बाई ये या 122 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, इसको काटिए 2 टाइम्स कट जाएगा, लेकिन क्या अगर यहाँ पॉइंट नहीं होता तो नीचे भी 100 आ जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं 0.02। तो अब मोलारिटी क्या हो जाएगा, n आया 0.02 और वॉल्यूम कितना दिया है 0.5। अब इसको फिर से कटिए 2/100 इंटू 5 इंटू 10, एकदम बेसिक तरीके से काट के दिखा रहे हैं। ये कट गया, एक सुना से एक सुना, अब कटेगा यानी क्या गया 1/25, इसको क्या लिख सकते हैं 0.4, यानी ये आया मेरा मोलारिटी। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मालिटी। तो क्या जानते हैं कि फॉर्मालिटी कैसे, अगर I इंटू एम, तो अब यहाँ हमें पता होना चाहिए कि I का वैल्यू क्या है। तो I का वैल्यू किससे निकालेंगे, ऑब्जर्व यानी थ्योरेटिकल मास बाई ऑब्जर्व मास। तो थ्योरेटिकल मास कितना आया हमारा, ये तो यही है थ्योरी से निकाले हैं जो 122। अब यहाँ पे जो हम लैब में ऑब्जर्व करते हैं, वो वैल्यू हमें बस पता होना चाहिए। तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं लैब में वैल्यू, तो इन दोनों का अगर जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 1/, लेकिन कितना लंबा चौड़ा वेरिएशन होता है। कहाँ हम मात्र 1 to 2 ही क्या करते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू से निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं तब ये कितना आता है, देख लीजिए ऑब्जर्व करने के बाद कितना आ रहा है 244, यानी कि क्या होगा, फैक्ट I का वैल्यू 1/। तो ऐसा आखिर यहाँ हुआ क्यों डबल क्यों हुआ, तो एक्चुअली में जो केमिकल जब रिएक्शन होता है लैब में, तो ये एक ही मॉलिक्यूल ना हो करके क्या आपस में 2 मॉलिक्यूल कनेक्टेड रहते हैं। जब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा तो ये और अच्छे से क्लियर होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 2 इस तरीके से, अगर इसको दिखाना चाहें तो हम कैसे दिखा सकते हैं, आपको दिखा देते हैं किस तरीके से कनेक्टेड होता है। ये देखिए ये लैब में इस तरह से कनेक्टेड होता है, यानी इसका 2 मोल कैसे कनेक्टेड होता है, हम लोग तो सोचते हैं कि एक ही मोल लेके चल रहे हैं, लेकिन नहीं, ये होता है C6H5, उसी तरह से इधर भी रहेगा C6H5। अब बाकी जो रेस्ट है, यहाँ एक कार्बन, ठीक है, यहाँ एक कार्बन, क्लियर है यहां तक। इसके बाद ऑक्सीजन, उसी तरह से यहाँ ऑक्सीजन, बीच में क्या रहेगा, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, लैब में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इस कारण से ये एक मॉलिक्यूल ना होकर के क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल होते हैं। इस कारण से ऑब्जर्व्ड मास हमारा क्या होता है, डबल हो जाता है, और वो 244 हो जाता है। इस कारण से I 122/244 हाफ आता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये निकल गया आपका, क्यों होता है सही बता दिए, ठीक है।
तो I का वैल्यू निकल गया। जब I निकल गया तो हमारे पास F क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी I इंटू एम, यानी कि 1/2 इंटू 0.4, ठीक है, कितना आएगा 0.2। एक्चुअली में 0.4 ही आएगा ना काटने के बाद, नहीं 0.4 नहीं 0.04 आएगा, 0.0 तो क्या होगा 0.02, वो तो काटने का है, वो देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा, है या नहीं भाई, यस लिख करके बता सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट होगा इसमें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे जाकर के। अब एक बचा है हमारा पीपीएम। पीपीएम क्या बोलते हैं इसको, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसी को भी हमको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम में जानना है। तो इसका यहाँ फायदा ये होगा, जिसे देखिए परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकाल देते थे, क्या लिखते थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इसमें ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें, ये भी ml में, और इनटू में 100 करते थे। 100 ये इनटू में किसके लिए करते थे, मैथ में परसेंटेज पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, इस परसेंट के कारण क्या लिखते हैं हम लोग, परसेंटेज जब भी निकालते हैं किसी चीज का 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ परसेंट की जगह क्या है, ध्यान रखिएगा, बस ये बहुत आसान है, पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा यहाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वो तो वही रह जाएगा ml में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी ml में, लेकिन यहाँ परसेंट के कारण जो 100 मल्टीप्लाई करते थे वो क्या हो जाएगा, यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, आराम से बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ 100 की जगह क्या हो जाएगा, मिलियन, और मिलियन को किस में लिखते हैं, 10⁶, बस यही फर्क है। और अगर पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम निकालेगा, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम कहेगा तब क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा इंटू 10⁶, लेकिन यहाँ जो क्या होगा, वॉल्यूम की जगह वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ये क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। क्लियर है, तो ये आपका आज क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स हम सब बता दिए, कोई मिस अगर कर गए होंगे तो बता दीजिएगा, उसको भी डिस्कस कर देंगे, लेकिन यही था मेन कंसंट्रेशन टर्म्स। यहाँ पे आपका क्या होता है, फिनिश होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आइए अब जो आज का सीरीज जो नेक्स्ट है वो क्या है, कुछ हो जाए, क्या हो जाए, क्या कुछ हो जाए, कुछ नहीं, बस क्वेश्चंस हो जाए। तो प्रारंभ करते हैं लेटेस्ट कंसेप्ट से ही, ठीक है। तो जरा इसको बताइए, व्हाट डज 4 ppm, व्हाट डज 4 ppm ऑफ सॉल्यूशन मीन्स, ऑफ सॉल्यूशन मीन्स इसका मतलब क्या है, बताइए। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, बहुत है 10 सेकंड इसके। ठीक है, तो क्या होगा इसका मतलब, 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट
is present in 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्लियर है? तो ये हुआ इसका मतलब। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आया ना समझ में? आया होगा आराम से। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा। क्वेश्चन है, it is found that the lake is severely contaminated by क्लोरोफॉर्म, यानी कि एक लेक है जो किससे कॉन्टामिनेटेड है? क्लोरोफॉर्म से। The level of contamination is found to be 20 ppm। यह है आपका लेवल ऑफ क्या? कॉन्टामिनेशन। इसको क्वेश्चन है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास। परसेंट बाई मास में क्या करना है आपको? इसका बताना है, एक्सप्रेस करना है इसको। तो जरा वेट कर लेते हैं 15 सेकेंड, उसके बाद हम बताते हैं। बनाइए आराम से। दस सेकंड पार। ठीक है, आपका टाइम अप होता है। यहां दिया है 20 ppm। क्या है? कॉन्टामिनेशन है किसका? क्लोरोफॉर्म का। और क्लोरोफॉर्म का क्या होता है फॉर्मूला? CHCl3। ये होता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम ऑफ CHCl3 is present in 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही ना मतलब है इसका, है ना? यही ना मतलब है? बताइए इसका मतलब क्या हुआ? 20 ग्राम CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है किसमें? 10 to the power 6 ग्राम। अब हमको इसको किसमें बताना है? परसेंट बाई मास। तो क्या हो जाएगा ये? परसेंट बाई मास में मास ऑफ CHCl3 डिवाइडेड बाई मास ऑफ, बताइए यहां क्या लिखे? कौन सा लिखे? हमेशा क्या लेके चल रहे हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, क्योंकि परसेंट है तो क्या होगा? 100। तो क्या हो जाएगा? 20 ग्राम। 20 बाई सॉल्यूशन का कितना है? 10 to the power 6 इंटू 10 to the power 2 लिख सकते हैं इसको 100 को। तो क्या हो गया? 2 इंटू 10 to the power 3 डिवाइड बाई 10 to the power 6। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 to the power -3। तो ये हुआ आपका, ठीक है, परसेंट। ये हुआ। इसमें किसी को दिक्कत है? फिर से हम रिपीट कर सकते हैं इसको अगर दिक्कत है। एकदम देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 1987 का जेई का क्वेश्चन है। पहले जेई नहीं होता था, पहले आईआईटी प्री मेंस होता था, ये आईआईटी प्री का क्वेश्चन। उस समय का क्वेश्चन का लेवल उतारिए इसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सीधे आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। तो एक बार जरा रिपीट कर देते हैं क्या क्या पढ़े अभी तक। अगर कुछ मिस किया होगा तो हो सकता है नहीं याद आ जाए। जैसे अभी तक हमने पढ़ा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, पीपीएम, मोलारिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, 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 फॉर्मेलिटी पढ़ लिए, फॉर्मेलिटी पढ़ लिए। और कुछ मिस कर रहे हैं इसमें तो बता सकते हैं। कुछ और मिस किए इसमें? अरे हाँ, मोलालिटी, देखिए याद आ गया, बहुत अच्छा। अब आपको आगे बढ़ने से पहले एक जो टर्म बच गया मोलालिटी, उसके बारे में भी बता देते हैं। और ये एक्चुअली में बहुत ही अच्छा टर्म है जो मिस कर गए थे, कोई बात नहीं, याद तो आ गया। मोलालिटी, इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है, क्या हो गया, मोल। देखिए शुरू किससे है, मोल से, तो क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई, यहां वेरिएशन है, यहां वेरिएशन होता है। तो क्या वेरिएशन है, यहां होता है नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये मेन वेरिएशन है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। देखिए अभी तक जितने भी हम चल रहे थे उसमें सारे में क्या ले रहे थे, चाहे मोलरिटी हो, नॉर्मलिटी हो, फॉर्मेलिटी हो, नीचे वॉल्यूम ले रहे थे। लेकिन यहाँ क्या लेना है, यहाँ हमें मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है। यहाँ सॉल्यूशन हर किसी में ले रहे थे, लेकिन यहाँ क्या लेना है, सॉल्वेंट। तो ठीक है, इसका सीधा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। व्हाट डज टू, और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एम से, 2m सॉल्यूशन में, सीधा, ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एकदम छोटा सा सीधा सा, क्या कि 2 moles of solute is present in 1 kg of, क्या, यहां ये सॉल्यूशन होगा या सोल्व, अभी बताए थे क्या होगा, सोल्व, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये मिस कर गए थे मोलालिटी, वो भी क्लियर कर दिया आपको। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि आज अब क्वेश्चन सीरीज ही चलना है। मेन जो है आपका खत्म हो गया ये। अब कुछ जो रूल्स हैं अगले क्लासेस के लिए खैर बताते हैं, पहले क्वेश्चन तो चलने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज इज 10% वेट बाई वेट लेवल, लेवल है कितना, 10% वेट बाई वेट, किसका है, ग्लूकोज का। कह रहा है फाइंड मोलरिटी, फाइंड एम मोलरिटी इफ, अब यहाँ एक नया चीज दिया है, इसे घबराइएगा नहीं, डेंसिटी क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम पर ml। बना सकता है कोई इसको, देखें जरा जितना सीखें। अब डेंसिटी, इसका क्लू भी दे देते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे, क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इतना दे दिए क्लू, अब बन जाना चाहिए। जरा बना के दिखाइए कोई,
ठीक है। बनाइए, आपको एक कैपिटल एम नहीं स्मॉल एम फाइंड करना है पहले, यानी मोलालिटी। सिर्फ आपको ये जो डेटा दिया है भरमाने के लिए हमें को बताना पड़ेगा क्या। तो इसका 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, 10 ग्राम ऑफ solute is present in कितने में, 10 ग्राम ऑफ solute is present in कितने में, अभी बताए थे ना इतना देर से, ग्राम में दिया है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 ग्राम सोल्यूट हो गया और प्लस 90 ग्राम क्या हो गया, सोलवेंट। अब आइए डायरेक्ट मोलालिटी के फॉर्मूला पे, क्या था, सोल्यूट का मास ऊपर, सोल्यूट मास डिवाइडेड बाय सोलवेंट मास। सोलवेंट मास किस में लेना था, केजी में, याद ही होगा। सोल्यूट मोल्स, सोल्यूट मोल्स, तो सोल्यूट का मोल क्या हो जाएगा, वेट है 10 ग्राम, और ग्लूकोज का किसी को पता है क्या होता है एटॉमिक वेट, ग्लूकोज का एटॉमिक वेट निकालिएगा तो C6H6O12 से निकाल सकते हैं। इसको टोटल निकालिएगा तो आएगा 180। नहीं, ये C6H6O12 इसका 180 निकालने के बाद आता है और सोलवेंट का मास कितना दिया गया है, हमको लेना है किसमें, 90 ग्राम है तो इसको कन्वर्ट कर देना है किलोग्राम। जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। कितना आएगा आंसर, आप तो कैलकुलेट करके बता दीजिए। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 0.611 मोल पर केजी। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। कुछ ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो जाएगा। यहाँ तक अभी तक किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं। आज हम आपका जो क्वेश्चन होता है यहीं पे फिनिश करते हैं। सारा का क्वेश्चन और ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पीछे से चले आइएगा। तो यहाँ पे हम इसको समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर से, ठीक है, अगले क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना इस लॉकडाउन में। जय हिंद, जय भारत।